गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर्वप्रथम सभी स्टूडेंट्स को बीएल सर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको इंतज़ार था, बहुत दिनों से इंतज़ार था कि सर टेंस पढ़ाएं, तो आज वो घड़ी आ गई है कि हम टेंस पढ़ने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक हो गया हमारा टेंस। ओके, शुरुआत करते हैं टेंस की डेफिनेशन से। टेंसेज आर द रूल्स of English grammar in which we study about the time and action in which it takes place। तो टेंसेज क्या होते हैं? टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के वो रूल्स होते हैं, वो नियम होते हैं जिनमें हम स्टडी करते हैं। किसकी स्टडी करते हैं? टाइम और एक्शन की। और एक्शन के बारे में कि एक्शन किस टाइम पे हुआ है। तो जो आपके टेंसेज हो गए वो क्या हो गए? टेंसेज इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें हम टाइम और एक्शन इनका क्या करते हैं? स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ओके, टाइम के हिसाब से आपके टेंसेज के टाइप बनते हैं। टाइम के हिसाब से आपके क्या बनते हैं? टेंसेज के टाइप बनते हैं। और एक्शन या वर्ब या फिर आपका वर्क है, इसके हिसाब से आपके टेंसेज के बनते हैं सब टाइप। समझते हैं सर्वप्रथम टाइम के हिसाब से टेंसेज के टाइप कैसे बनते हैं। कंटिन्यू करते हैं एक एग्जांपल से। मैंने 3 सेंटेंस लिखे। पहला सेंटेंस है, पास्ट में दीपावली पर भगवान राम रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे। पास्ट की बात है, लौटे थे, तो समय हो गया आपका पास्ट का, भूत का, पहले का। तो ये जो भूत का हो गया, तो ये जो टेंस हो गया वो हो गया भूतकाल। और इंग्लिश में इसी को हम कह देते हैं पास्ट टेंस। ओके, टेंस का पहला टाइप आपका बन गया पास्ट टेंस। दूसरे सेंटेंस पे आता है कि भगवान राम रावण पे विजय प्राप्त करके अयोध्या आ गए, तो इसीलिए तो हम दीपावली मना रहे हैं। तो दूसरा जो आपका सेंटेंस हो गया, इसी खुशी में हम प्रेजेंट में प्रतिवर्ष दिवाली मनाते हैं। क्या है? मनाते हैं, यानी कि प्रेजेंट में ये काम हो रहा है। तो दूसरा टाइप आपका हो गया टाइम के हिसाब से प्रेजेंट टेंस। ओके, दूसरा टेंस क्या हो गया आपका? प्रेजेंट टेंस। अब तीसरा सेंटेंस हम देखते हैं कि हम दीपावली मनाते आ रहे हैं और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। इस संस्कृति को कंटिन्यू रखते हुए हम प्रतिवर्ष ये दिवाली है वो मनाते रहेंगे। किस टाइम का टाइप? ये कौन सा टाइम हो गया? ये हो गया फ्यूचर का टाइम। ओके, तो फ्यूचर का टाइम हो गया, तो ये आपका हो गया फ्यूचर टेंस। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि टाइम के हिसाब से आपके 3 टेंस होते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, अब आगे हम स्टडी करेंगे कि एक्शन के हिसाब से आपके टेंसेज के सब टाइप कैसे बनते हैं। तो टेंसेज जो हमने पढ़ाए उसके बारे में कुछ क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं और इसके लिए मैं बुला रहा हूं मेघना को। मेघना प्लीज कम। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे है कि टेंस क्या होते हैं? टेंस इंग्लिश ग्रामर के ऐसे रूल्स होते हैं जिनमें टाइम और एक्शन के बारे में स्टडी की जाती है। वेरी गुड। ओके, अब जो टेंस के टाइप बने, वो टाइप है वो किस बेस पे बनते हैं? टाइम के हिसाब से। वेरी गुड। और टेंसेज के सब टाइप है वो किस बेस पे बनते हैं? एक्शन के हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा बता रही है बच्ची। अब ये जो टाइम के हिसाब से इसके 3 टाइप बने हैं, तो टाइम के हिसाब से इनके 3 टाइप्स क्या होते हैं? पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। वेरी गुड। तो हमने देखा कि टाइम के बेस पे आपके 3 टेंस हो गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब देखते हैं कि एक्शन, वर्ब या फिर वर्क के हिसाब से इसके सब टाइप कैसे बनते हैं। आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। मैंने 4 सेंटेंस लिखे। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो ये जो अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मैं आपको कब से पढ़ा रहा हूँ या कब पढ़ा रहा हूँ, कितना पढ़ा चुका हूँ, इसका पता नहीं चलता। निश्चित नहीं होता है कि मैंने कितना पढ़ाया है, डेफिनेट नहीं होता है।
बल्कि इंडेफिनिट होता है कि इसमें समय क्या है। तो जहाँ पे भी आपका ता आ गया, पढ़ाता हूँ, पढ़ाता था या पढ़ा रहा हूँगा, तो ये ता जहाँ पे आ गया वो टाइम होता है आपका इंडेफिनिट। तो इस हिसाब से आपका टेंस का एक सब टाइप बन गया इंडेफिनिट। ओके। उसके बाद मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, मैं आपको टेंस पढ़ा रहा हूं, यानी कि जो मैं टेंस है आपको अभी भी पढ़ा रहा हूं, यानी कंटिन्यू चल रहा है ये काम। कौन सा? आपको टेंस पढ़ाने का काम। तो ये कंटिन्यू चल रहा है, तो ये जो टेंस का सब टाइप बन जाएगा वो हो जाएगा कंटिन्यूअस। कंटिन्यू, ई आता है, ई को हटा दो और यूएस, कंटिन्यूअस हो गया साहब ये एक्शन। इसके बाद में तीसरा आपका जो सेंटेंस है वो है, मैं आपको सेंटेंस का टॉपिक पढ़ा चुका हूं। ओके, जो सेंटेंस का टॉपिक है वो मैंने आपको पढ़ा दिया है और उसमें आप परफेक्ट हो गए हो। तो जहां पे भी चुका दिखता है यानी कि वो काम परफेक्ट है, कंप्लीट है। तो ये जो हो गया वो आपका टेंस का सब टाइप हो गया परफेक्ट। ओके, परफेक्ट, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका परफेक्ट एक्शन या परफेक्ट सब टाइप। चौथा सेंटेंस है, मैं आपको 1 महीने से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूं। ओके साहब, तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर है 1 महीने से पढ़ा रहा हूं। इसमें कुछ काम तो आपका परफेक्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, और कुछ काम आपका अभी भी चल रहा है यानी कि कंटिन्यू है। तो एक काम तो आपका कंप्लीट हो गया यानी कि परफेक्ट हो गया, तो इसमें एक तरह से परफेक्ट एक सब टाइप बन गया। और साथ में आपको मैं टेंस पढ़ा भी रहा हूं, यह काम कंटिन्यू भी चल रहा है, तो इसमें आपका कंटिन्यूअस भी हो गया। तो यह आपका सब टाइप बन गया जिसमें कुछ काम कंप्लीट हो चुका होता है और कुछ काम अभी भी कंटिन्यू रहता है, तो वो सब टाइप आपका बन जाता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार आपके एक्शन के हिसाब से हर एक टेंस के 4 सब टाइप बन जाते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरह से टेंस के टाइम के हिसाब से, ओके, किसके हिसाब से? टाइम के हिसाब से 3 भाग हो गए, 3 टाइप हो गए, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और उसके बाद में अभी हमने स्टडी किया कि एक्शन के हिसाब से, वर्क के हिसाब से या वर्ब के हिसाब से इन सभी टेंसेज के, यानी कि चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, इन सभी टेंस के 4 सब टाइप होते हैं। तो इसमें हमने पढ़ा इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आपके हर एक टेंस के 4 सब टाइप होंगे। जैसे कि पास्ट टेंस की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, तो इस तरह से आपके टेंसेस के जो टाइप और सब टाइप बनते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा, जिसको आप चाहो भूलना भी चाहो ना तो भूल नहीं सकते, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट ही है इसी तरह का है कि टेंस के जो टाइप बनते हैं वो टाइम के हिसाब से और सब टाइप बनते हैं वो एक्शंस के हिसाब से बनते हैं। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो आपको ये जिंदगी भर है वो याद रहेगा। उम्मीद है आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा। यदि आपको ये हमारा कॉन्सेप्ट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए यूज़फुल है तो इस ज्ञान को, इस नॉलेज को अपने तक सीमित मत रखिएगा, उसको आगे जो नीडी स्टूडेंट है उसको शेयर कीजिएगा, और साथ में ही आपको हमारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहें। तो इसके लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।